आज हम भगवद गीता को पढ़ेंगे एंड लेट्स सी भगवद गीता से क्या आ रही है। एकादशी बहुत ही जल्द है। सो एकादशी आ गई है। मैं जब इस भगवद गीता को हाथ में लिए बैठी हूँ तो आज है थिंक 9वीं 10वीं को आप लोग को दिखेगा, तो मतलब एकादशी उसके बाद ही है। सो ज़रूर से प्रिपरेशन कर लीजिए। और ये वाले साल के जो लास्ट वाले 4 मंथ्स है उसमें आप भक्त हो ना हो, कोशिश करिए एकादशी का पालन करना। बहुत ही सिंपल है। एकादशी पालन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को करना चाहिए सिर्फ सारे फूड ग्रेन्स से वर्जित रहना है। आप सनफ्लावर या कोकोनट ऑयल से नॉर्मल सब्ज़ी बना के या घी से सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल नहीं चलेगा। कोई भी ग्रेन्स से जो भी चीज़ें पदार्थ बनी हुई है उससे दूर रहे, वर्जित करें उनको। आप साबूदाना की खिचड़ी भी बना के खा सकते हैं, बट उसमें कोई दाल या फिर कोई चावल या कोई भी जैसे मैंने बोला छोले या फूड ग्रेन्स नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो फल वगैरह भी ले सकते हैं। आप पानी का आहार कर सकते हैं और साथ ही साथ मीठा भी आप ले सकते हैं, बट कोशिश करिए सीमित, जितना कम ले सके उतना। भगवान का जाप करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, चाहे मन से करिए। 1 माला 2 माला 10 माला 16 माला 25 माला, जितना भी माला कर सके बस जाप करिए। दिन भर कृष्ण भगवान की कथाएं सुनिए, उनके बारे में आप समझने की कोशिश करिए। क्योंकि ये जो 4 महीना है, जैसे आपकी 2025 अगर बहुत अच्छी या बुरी या जैसी भी गई हुई हो, बाकी के जो 4 महीने हैं शनिदेव वक्री हुए बैठे हैं, बहुत सारे ग्रह इधर उधर गोचर कर रहे हैं जो बहुत अच्छा नहीं है। तो इस साल के आखिरी के 4 महीने अच्छे से बिताने के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लोग प्रॉपरली एकादशी का पालन करें। ठीक है, एकादशी को अच्छे से पालन करिए और भगवान की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सुख के साथ बिताए। जितना दिन दुनिया में आए हैं सुख और समृद्धि के साथ में बिताए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आज हमारे पास चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 20 आया है। इति गुह्यतामं शस्त्राम इदाम उक्ताम माया नघा ईतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृता कृतयाश्च भरता। This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise and his endeavors will know perfection। मतलब भगवान बोल रहे हैं जो भी उन्होंने द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, जो योग है उसके बारे में जो भी इस चैप्टर में नंबर 15 चैप्टर में समझाया है वो एक कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वेदिक स्क्रिप्चर्स का। और जो पाप मुक्त है, जो पाप मुक्त कर सकता है, सो ये डिस्क्लोज़ कर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने इस चैप्टर में। एंड जो भी इसको अच्छे से समझता है वो वाइज, यानी कि उसके अंदर बुद्धि या इंटेलिजेंस आ जाती है एंड वो अपने काम को हमेशा ही परफेक्शन के साथ करने लग जाता है। तो जिनको समझना है कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान श्री कृष्ण ने क्या यहाँ पे बताया है, ज़रूर से चैप्टर 15 को आपको पढ़ना है। चैप्टर 15 को पढ़ के आप इस पर्टिकुलर पूरे वैदिक जो सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है उसके बारे में जान पाएंगे। फिर भी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। द लॉर्ड क्लियरली एक्सप्लेन्स हियर दैट दिस इज़ द सब्सटेंस ऑफ ऑल रिवील्ड स्क्रिप्चर्स एंड वन शुड अंडरस्टैंड this as it is given by the supreme personality of Godhead. Thus one will become intelligent and perfect in transcendental knowledge. In other words, by understanding this philosophy of the supreme personality of Godhead and engaging in his transcendental service, everyone can become free from all contaminations of the modes of material nature. Devotional service is a process of spiritual understanding. Wherever devotional service exists, the material contamination cannot coexist. जहाँ जहाँ डिवोशनल सर्विस भगवान के प्रति भक्ति या प्रेम या इत्यादि एग्जिस्ट करता है वहाँ कभी भी मटेरियल कॉन्टामिनेशन नहीं हो सकता। डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ आर वन। मतलब भगवान के प्रति डिवोशनल सर्विस करना, जो हम उनका सेवा करते हैं, वो और भगवान खुद दोनों ही सेम ही हैं। बिकॉज दे आर स्पिरिचुअल, क्योंकि वो स्पिरिचुअल यानी आत्मत्व से जुड़ी हुई है। भगवान खुद ही भगवान है, उनके पास प्रति सर्विस करना भी सेम ही है। डिवोशनल सर्विस टेक्स प्लेस विद इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। जब भी आप सेवा करते हैं भगवान उस चीज़ को ना फील करते हैं, सो इट्स जस्ट इंटरनल एनर्जी एक क्रिएट हो जाती है। द लॉर्ड इज सेड टू बी द सन, द इग्नोरेंस इज कॉल्ड डार्कनेस। वेयर अ सन इज प्रेजेंट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डार्कनेस।
Therefore, wherever devotional service is present under the proper guidance of a bona fide spiritual master, there is no question of ignorance. Everyone must take to this conscious of Krishna and engaged in devotional service to become intelligent and purified. Unless one comes to this position of understanding Krishna and engages in devotional service, however intelligent he may be in the estimation of some common man, he is not perfectly intelligent. तो जब तक कोई सब सही तरीके से डिवोशनल सर्विस ना करे भगवान के प्रति, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन हो, फिर भी उसने कुछ भी मतलब अचीव नहीं किया है, या फिर वो परफेक्टली इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, कृष्ण को अगर समझने की कोशिश नहीं करोगे, उनके प्रति सेवा नहीं करोगे, उनके साथ जोड़ोगे नहीं, तो आप अपने लाइफ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनर्जी को, जो कि आपके अंदर ही निहित है, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। द वर्ड अनघा बाई विच अर्जुन इज एड्रेस्ड इज सिग्निफिकेंट. Anagha, O sinless one, means that unless one is free from all sinful reactions, it is very difficult to understand Krishna. One has to become free from all contamination, all sinful activities, then he can understand. But devotional service is so pure and potent that one is engaged in devotional service is automatically comes to the stage of sinlessness. तो बोल रहे हैं कि जो से भगवान ने ओ सिनलेस वन बोल करके अर्जुन को जो बोला, तो जब तक कोई सारे पाप से मुक्त नहीं होता, उसको पाप मुक्त बोल करके नहीं बोला जा सकता। लेकिन अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान के सानिध्य में रह करके पाप मुक्त हो जा रहा था। जब तक आप पाप मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक आप कृष्ण भगवान को नहीं समझ पाएंगे। वन हैज़ टू बिकम फ्री फ्रॉम पहले उसको पाप से मुक्त होना पड़ेगा। सिंफुल रिएक्शंस जो भगवान की वजह से मतलब भगवान की वजह से नहीं, अपने लाइफ में अलग अलग कर्मों के वजह से आता है, वो सारे सिंफुल रिएक्शंस यानी कि पाप से मुक्त होकर के फिर आप भगवान को समझ पाओगे। उसके लिए आपको करना है डिवोशनल सर्विस। पहले तो आप सिर्फ डिवोशनल सर्विस ही करते रहोगे। आप हो सकता है उस टाइम पे भगवान को अचीव नहीं करोगे, विल जस्ट डू डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स गॉड। बट जैसे ही आप डिवोशनल सर्विस को पूरा कर लोगे, जैसे ही आप बोलते हैं ना कि मतलब करते करते एक स्थिति तक पहुँच, एक स्टेट ऑफ लाइफ तक पहुँच जाओगे, आप उस पर्टिकुलर नेगेटिविटी को तोड़ दोगे। While one is performing devotional service in the association of pure devotees in full Krishna consciousness, there are certain things which require to be vanquished altogether. The most important thing one has to surmount is weakness of the heart. जो दिल का वीकनेस है, उस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है, वाइल वन इज़ परफॉर्मिंग, जब आप डिवोशनल सर्विस को परफॉर्म करते हो इन द एसोसिएशन ऑफ द प्योर डिवोटीज इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण को याद करके अदर डिवोटीज़ के साथ में जब आप डिवोशनल सर्विस कर रहे हो, कुछ चीज़ें रिक्वायर टू बी वैंक्विश टुगेदर, कुछ चीज़ें साथ में आ जानी चाहिए, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें कि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि भगवान के प्रति जो प्यार है उसको रखना है सबसे पहले। द फर्स्ट फॉल डाउन इज कॉज्ड बाय द डिज़ायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल। जब हम सोचते हैं ना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं कुछ मालिक वगैरह हूँ, तभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। वो हमारे अंदर वो नेचर भी इसी वजह से आ रही है क्योंकि भगवान स्वयं पूरे दुनिया को चलाते हुए ये चीज़ फील करते हैं। हम उनके इंडिविजुअल अंश होने के कारणवश हमारे अंदर भी वो प्रवृत्ति आ जाती है कि हम कर रहे हैं, पर हम नहीं करते हैं, वो वही करते हैं। ठीक है, हम बस उनके इशारों के हिसाब से चलते हैं, वाइब्रेटेड होते रहते हैं। So thus one gives the transcendental loving service of the Supreme Lord. The second weakness of the heart is that one increases the propensity to lord it over material nature. He becomes attached to matter and the possession of matter. जब गलतियाँ तब होती जब दिल जो है वो इतना कमज़ोर हो जाता है, मटेरियल चीज़ों के प्रति अटैच्ड होने लग जाते हैं लोग, तब डिवोशनल सर्विस ख़राब हो जाती है। The problems of material existence are due to the weakness of the heart. जब हम material existence में हम ऐसे ही दुर्बल हो पड़ते हैं, तो तभी प्रॉब्लम होता। In this chapter, the first 5 verses describe the process of freeing oneself from these weaknesses of heart. पहले के 5 जो यहाँ पे वर्सेस है इस चैप्टर के, वो यही बताता है कि हमें अपने दिल के वीकनेस से बचना है। और बाकी का चैप्टर जो है फ्रॉम द 6th वर्स टू द एंड डिस्कसेस पुरुषोत्तम योगा, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आपको भगवद गीता से जानना है कि एग्जैक्टली क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे बड़ा जो पहला मतलब चीज़ है ना, वो है कि भगवान कृष्ण को थोड़ा उनके प्रति अपना मतलब
कनेक्शन नहीं है, उनके साथ कोई फीलिंग्स नहीं है, आप बस उनको देखना स्टार्ट करो। जस्ट स्टार्ट लुकिंग इनटू हिज पिक्चर्स, लुकिंग इनटू हिज डिफरेंट, लिसनिंग टू हिज स्टोरीज, वो उससे स्टार्ट करो। आप धीरे धीरे देखोगे आप कनेक्टेड फील करने लग जाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट भगवद गीता टुडे। अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।